Non-stop 100. ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी के लिए खास तोहफे लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कैमरून को लकड़ी, मार्बल, चांदी से बना खास बुकेट दिया मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कैमरून को कुछ खास घंटियां भी गिफ्ट दी। तोहफे पर छपे हैं संस्कृत में भगवद गीता के 13वें अध्याय के श्लोक। ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी के लिए प्रधानमंत्री लेकर गए हैं खास तोहफे। केरल में बना खास शीशा पश्मीना स्टॉल किया गिफ्ट। अब से कुछ ही देर में बकिंगम पैलेस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महारानी एलिजाबेथ के बनेंगे खास मेहमान। रात में वेम्बले स्टेडियम में 70,000 भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित। भारतीय वक्त के अनुसार रात करीब 10 बजे होगा मोदी का संबोधन। कारोबार जगत के सीईओज के साथ फिलहाल मोदी कर रहे हैं बैठक। भारत में निवेश की संभावनाओं, कारोबार के माहौल पर हो रही है चर्चा। गुरुवार को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कहा, ब्रिटिश संसद के बाहर गांधी की मूर्ति होना गौरव की बात। मोदी के साथ यूके दौरे के साथ ही कसेगा दाऊद पर शिकंजा। सूत्रों के अनुसार यूके को दाऊद की संपत्तियों से जुड़ा डॉजियर सौंपेगा भारत। आज तक के बाद सौंपे जाने वाले डॉजियर की एक्सक्लूसिव जानकारी। एनएसए अजीत डोवाल ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपेंगे डॉजियर। असहनशीलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, भारत बुद्ध और गांधी का देश है, सबकी सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध। लंदन में कैमरून के साथ साझा बयान के दौरान प्रधानमंत्री से पूछा गया था असहनशीलता पर सवाल। कहा, हमारे लिए हर घटना गंभीर। 125 करोड़ के देश में एक घटना का महत्व है कि नहीं है, ये हमारे लिए मायना नहीं रखता है। हमारे लिए हर घटना गंभीर होती है। हम इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करते हैं। कानून कठोरता से कार्रवाई करता है और करेगा। गुजरात दंगे के बाद ब्रिटेन आने पर रोक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गलत धारणा। कहा, ब्रिटेन ने कभी आने से नहीं रोका, व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाया। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ आसानिक परमाणु करार। प्रधानमंत्री ने कहा, रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर भारत का है जोर। राज्यों के इंचार्जों, बिहार कांग्रेस के नेताओं से राहुल गांधी ने मुलाकात की। सीपी जोशी, अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। बिहार में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। बिहार में मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। पप्पू यादव ने फेसबुक पर लालू नीतीश के लिए चुनावी रैलियों में कहे शब्दों पर मांगी माफी। कहा, अपने अमर्यादित दावों को लेकर हूं आहत। चुनाव के दौरान पप्पू यादव ने कहा था, लालू के दोनों बेटे हारेंगे, अगर हुई जीत तो राजनीति से ले लूंगा संन्यास। बिहार चुनाव में बीजेपी की सहयोगी रही आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अरुण जेटली पर बोला हमला। सहयोगियों पर वोट ट्रांसफर न करवा पाने के आरोप से नाराज। कहा, सहयोगियों के उम्मीदवारों को भी नहीं मिले बीजेपी के वोट। बीजेपी में बिहार की हार पर घमासान। मुरली मनोहर जोशी से मिलने उनके घर पहुंचे यशवंत सिन्हा। बिहार चुनाव में बीजेपी की हार को कोलकाता में देखा गया। 30 नवंबर की अमित शाह की रैली रद्द। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने की पुष्टि। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर समर्थन देने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। आज शाम जंतर मंतर से इंडिया गेट तक मार्च करेंगे पूर्व सैनिक। इंडिया गेट पहुंचकर लौटाएंगे पूर्व सैनिक अपने अपने मेडल्स। पूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का जवाब। कहा, अगर मेडल लौटाना या जलाना सैनिक का अनुशासन नहीं, सबकी शिकायतें सुन रही है सरकार। काशी में गंगा आरती की तर्ज पर आज से दिल्ली में भी होगी यमुना की आरती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरती में होंगे शामिल।
दिल्ली का पर्यटन विभाग कर रहा है आयोजन। यमुना की सफाई के लिए जागरूकता बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ाना है इसका उद्देश्य। यमुना के कुदेशिया घाट पर सरकार ने आया है काशी से पंडितों का एक ग्रुप। कल महागठबंधन के विधायकों की बैठक से पहले आज पटना में आरजेडी के विधायकों की बैठक। चुनाव जीतने के बाद पहली बैठक। लालू ने बैठक में मौजूद रहे, राबड़ी ने की अध्यक्षता। विधायकों की बैठक में आरजेडी विधायकों ने लालू के बेटे तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता बनाने का रखा प्रस्ताव। अंतिम फैसला लालू पर छोड़ा गया। वेंकैया नायडू ने बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं को नसीहत दी। कहा, बेहतर होता अगर सीनियर नेता पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखते अपनी बात, लेकिन हम गंभीरता से लेंगे उनके विचार। वेंकैया नायडू ने कहा, स्थानीय कारणों से बिहार चुनाव में हार हुई है। संसदीय बोर्ड की बैठक में तमाम कारणों पर हम कर चुके हैं चर्चा। वेंकैया नायडू ने कहा, राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं पड़ेगा बिहार के नेताओं को और उनके नतीजों से कोई असर। हर राज्य में अलग होती है राजनीतिक परिस्थिति। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे प्रशांत किशोर। बिहार चुनाव पर कर रहे हैं चर्चा। चुनाव प्रचार के लिए नीतीश की रणनीति को अंजाम दिया है प्रशांत किशोर ने। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार का भी संभाला था जिम्मा। कर्नाटक सरकार के टीपू सुल्तान की जयंती मनाए जाने के फैसले के खिलाफ आज वीएचपी का कर्नाटक बंद का आह्वान। कई जिलों में बंद का असर। बंद में विश्व हिंदू परिषद को बजरंग दल का भी मिला समर्थन। बेंगलुरु के टाउन हॉल के सामने हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया प्रदर्शन। मैंगलोर, मदिकेरी और बेंगलुरु समेत कई जिलों में बाजार बंद रहे। एहतियातन पुलिस ने किए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हिंदू सेना ने किया प्रदर्शन। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए कर्नाटक सरकार के खिलाफ है ये प्रदर्शन। वेंकैया नायडू ने टीपू पर जारी विवाद पर कर्नाटक सरकार को दी हिदायत। कहा, जन भावनाओं को समझना चाहिए सरकार को। सरकार का विवाद में कूदना है बिल्कुल गलत। जम्मू कश्मीर में बदलेगा सरकार का चेहरा। सूत्रों के अनुसार 1 मार्च 2016 से बतौर मुख्यमंत्री महबूबा संभाल सकती हैं पद। 1 मार्च 2016 को जम्मू कश्मीर सरकार को 1 साल हो रहा है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी आलाकमान को पहले ही अपनी इच्छा बता चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद। और 20 से 25 दिन पहले मुफ्ती मोहम्मद ने बीजेपी को बताई अपनी इच्छा। श्रीनगर में मोदी की रैली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बारे में बता चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद। कर चुके हैं मोदी से चर्चा। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के मुख्यमंत्री पद से जुड़े सवाल के जवाब में बोले मुफ्ती मोहम्मद। कहा, पार्टी जिससे बनाना चाहे बना सकती है मुख्यमंत्री। बेटी महबूबा की तारीफ करते हुए बोले मुफ्ती। कहा, काबिल है महबूबा, जनता ने चुनकर उन्हें भेजा है संसद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुफ्ती ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, केंद्र के दिए पैकेज से पूरी तरह से हम संतुष्ट। मुफ्ती ने कहा, वित्त आयोग की सिफारिशों को मानकर नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों को दिए हैं ज्यादा अधिकार। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी आज शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। जुमे की नमाज के बाद गौहर अहमद डार की मौत और अलगाववादी नेताओं की हिरासत का करेंगे विरोध। बिहार के मोतिहारी में बीजेपी विधायक लाल बाबू प्रसाद पर हमला। घर पर मौजूद विधायक के भाई भतीजे को पीट कर गंभीर रूप से किया घायल। रात करीब 10 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाशों ने विधायक के घर पर बोल दिया हमला। वारदात के वक्त विधायक नहीं थे। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। आंध्र प्रदेश में गैर सरकारी संस्थाओं के संगठन के नुमाइंदों ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। नए नियमों को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एन बालासुब्रमण्यम की शिकायत की। अधिकारी के ट्रांसफर की रखी मांग। बिहार के गया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 खूंखार नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के वेल्लोर में केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को समर्पित किए नए बोइंग P-8I विमान। हाल ही में खरीदे हैं ये नए विमान।
जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू हो गई है बर्फबारी। तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ी हिस्सों में बर्फबारी के साथ घाटी के मैदानों में बरसात भी हो रही है। सोनमर्ग और जोजल पास के करीब श्रीनगर करगिल हाईवे को बर्फबारी की वजह से बंद करना पड़ा है। हाईवे को दोबारा शुरू करने के लिए कोशिशें चल रही हैं। चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर समेत तमिलनाडु के कई शहरों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। सड़कों पर कई फीट पानी। बारिश की वजह से चेन्नई में भारी बरसात के चलते 26 फ्लाइट्स का बदला वक्त। चेन्नई से उड़ने वाली कई सारी फ्लाइट्स रद्द। जलभराव की वजह से थम गई चेन्नई शहर की रफ्तार। जगह जगह ट्रैफिक जाम। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में कम दबाव वाले क्षेत्र से बादलों ने मचाई तबाही। देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई दूज का त्यौहार। बहनें कर रही हैं भाइयों को तिलक। मध्य प्रदेश के बैतूल में गोवर्धन पूजा पर आस्था की हैरान कर देने वाली तस्वीरों। बच्चों को गोबर में फेंकते हैं लोग। शिमला के धामी गांव में परंपरा के नाम पर खूनी खेल। दो समूह एक दूसरे पर बरसाते हैं पत्थर। केदारनाथ धाम में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही बंद किए गए कपाट। आज सुबह इस साल की आखिरी आरती हुई। छठ पर उत्तर रेलवे का खास तैयारियों का दावा। बिहार के लिए 9 स्पेशल ट्रेन्स। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी थी साथ। बादल ने सरबत खालसा को सिखाया मर्यादा का पाठ। कांग्रेस के इशारों पर चलने का लगाया आरोप। दिल्ली प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की 125वीं जयंती की कांग्रेस ने की ग्रैंड तैयारियां। परिवार के साथ दर्शन करने बद्रीनाथ पहुंचे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने 2016 में मंदिर में भोग केसर चंदन का खर्च उठाने का किया ऐलान। पांच महीने बाद बाजार में उतरी मैगी के लिए फिर खड़ी हो सकती है कानूनी मुश्किलें। अगले हफ्ते सरकार जा सकती है अदालत। महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के फैसले को केंद्र सरकार ने भी किया समर्थन। भैया दूज पर भाई से मिलने मुंबई से दिल्ली आई हैं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की दोनों बहनें। अदालत से मांगी इजाजत। अदालत की छुट्टी के चलते जज के घर पर हुई मामले की सुनवाई। सीबीआई अधिकारी पर छोड़ा गया फैसला। चुनाव आयोग ने झारखंड की लोहरदगा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का किया ऐलान। 14 दिसंबर को चुनाव। दिल्ली के पॉश ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति की घर में घुसकर लूटपाट के इरादे से हत्या। वाराणसी में विदेशी महिला पर तेजाब से हमला। मकान मालिक पर आरोप। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में नाबालिग से रेप और हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के सुपौल में छातापुर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जीत के जश्न में पटाखे फोड़ने को लेकर 2 गुटों पर झड़प। एक की मौत। फरीदाबाद में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने 8 लोगों को कुचला। 2 बच्चों की मौत। 2 महिलाएं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के रंजीत नगर में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया। दहेज का आरोप। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी पुल के नीचे मिला नवजात बच्ची का शव। अंबिकापुर में संदिग्ध हालत में मिला नौजवान इंजीनियर का शव। महिला के साथ सैर सपाटे के लिए निकला था। दिल्ली के कराटे कैलाश में फिर से निशाना बने बुजुर्ग। घर में घुसकर करीब 40 लाख रुपए की चोरी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 3 नौजवान इंजीनियर छात्र चोरी के आरोप में गिरफ्तार। ब्रिटिश एयरवेज पर फूटा मास्टर ब्लास्टर। सचिन का गुस्सा। खराब सेवाओं लापरवाह रवैये के लिए किया ट्वीट। सचिन ने लिखा, मैं गुस्से में हूं, निराश हूं। सीट खाली होते हुए भी मुझे टिकट कंफर्म नहीं दी गई। सामान को लेकर भी सचिन का गुस्सा। लिखा, टैग लगाकर गलत जगह पर भेज दिया गया मेरा सामान। सचिन के ट्वीट के बाद एयरवेज ने सचिन से मांगी माफी। सचिन के सामान की डिटेल भी मांगी। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट से परिवार के साथ जाना चाहते थे ब्रिटेन, लेकिन टिकट कंफर्म न होने की वजह से अकेले जाना पड़ा सचिन को। इंडोनेशिया से सगाई कर मुंबई लौटे क्रिकेटर युवराज सिंह एक्ट्रेस हेजल कीच से की है सगाई। इंडोनेशिया में बाली में युवी की सगाई। हेजल के साथ तस्वीर सामने आई। रेबीज के बढ़ते खतरे के लिए जागरूकता फैलाने वाली संस्था से जुड़ी धोनी की पत्नी साक्षी। बेंगलुरु में पसीना बहा रही दक्षिण अफ्रीकी टीम। शनिवार से सीरीज का दूसरा टेस्ट। करियर के 100वें टेस्ट में बोले एबी डिविलियर्स जीत के लिए कुछ भी करेंगे। मेक्सिको में पुलिस के छात्रों से भिड़ंत। 13 छात्र गिरफ्तार। तुर्की में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सेना का अभियान। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 10 की गई जान। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने इंटरनेशनल स्टेशन में बजाई
बैकपाइप, साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए बजाया बैकपाइप। नि स ग म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी